मतलब आईआईटी एडवांस में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पूछा गया है जो सिर्फ और सिर्फ इरोडॉफ में था, और तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल अच्छा है, मतलब बाकी सारे पीवाईक्यू, एसी वार्मा, बट ये बोल रहा हूं अगर तुम इरोडॉफ करोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त बिल्डअप हो। इरोडॉफ में जितने सारे सेगमेंट्स है, इस सारे सेगमेंट्स का कौन सा प्रॉब्लम करना है या कौन सा प्रॉब्लम नहीं करना है, हेलो स्टूडेंट्स, मैं दोबारा आ गया हूं। इस बार एक बॉन्डिंग क्वेश्चन लेके आया हूं। बहुत स्टूडेंट लोग मुझे मैसेज कियो, मुझे व्हाट्सएप कियो, ये बोल के कि भैया आप एक आईआईटीएन हो, आप जेईई एडवांस क्लियर किए हो, एक अच्छा खासा रैंक लेके आए हो, आप क्या जेईई एडवांस के लिए आई इरोडॉफ सॉल्व किए थे? देखो, मैंने सॉल्व किया था या नहीं किया था, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में देता हूं। पहले हम लोग को यह जानना है ये आई इरोडॉफ जेईई एडवांस के लिए सॉल्व करना जरूरी है क्या नहीं। अब इस क्वेश्चन का आंसर हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, यह डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। मैंने क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। देखो, आई इरोडॉफ ऐसा एक बुक है जिस बुक का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा आईआईटी एडवांस में अप्लाई किया गया। मतलब आईआईटी एडवांस में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पूछा गया है जो सिर्फ और सिर्फ इरोडॉफ में था। एटलीस्ट एट आवर टाइम, जब इतना सारे बुक्स, इतने सारे मटेरियल नहीं थे, तब हम लोग जेईई एडवांस के लिए आई इरोडॉफ मोस्टली थॉरोली सॉल्व करते थे, राइट? तो उस जमाना था आज से अराउंड 25 ईयर्स बैक, करेक्ट? मैं तो फिलहाल 15 या 16 साल पहले दिया था। अब मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि इरोडॉफ जरूरत है या नहीं। अब जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जेईई एडवांस में पूछा गया है वो डायरेक्टली इरोडॉफ में है, इसका मतलब उस बुक का जरूरत तो है, बट उस बुक का जो ड्रॉबैक है, दैट बुक इज कंप्लीटली फॉर थ्योरी, कंप्लीटली फॉर प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम मोस्टली बेस्ड ऑन कैलकुलस, एंड इसका कैलकुलेशन भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलस प्रॉब्लम सॉल्व करना टाइम कंज्यूमिंग भी है, और ये टाइम कंज्यूमिंग थिंग जेईई एडवांस के लिए हम लोग अवॉइड ही करना है, क्योंकि यहां पे टाइम इज वेरी प्रेशियस फॉर आवर केस। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अगर जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल अच्छा है, मतलब बाकी सारे पीवाईक्यू, एसी वार्मा, दूसरे कोई मटेरियल या अगर बुक करके तुम्हारा एक टॉपिक में, मान लो 11 का फिजिक्स में अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया है, तुम उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक में मतलब आई इरोडॉफ सॉल्व कर सकते हो, उससे पहले नहीं। पहले दिन से इरोडॉफ लेके बैठ गए और एक प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उसमें टाइम डिवोट करते जा रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग स्टेप है, ये स्टेप मत लेना। पहले पूरा सिलेबस को कवर करो, पूरा 11 का सिलेबस, उससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लियो, उसके बाद तुम्हें चैलेंज चाहिए, उसके बाद तुम उस टॉपिक में और भी रिगोरस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए, तब अटेम्प्ट करो इरोडॉफ। पहले इरोडॉफ मत अटेम्प्ट करो, और वहां पे जितने सारे बड़े बड़े कैलकुलेशन है, ट्राई करो वो कैलकुलेशन कितना शॉर्ट में किया जाता है।
ये ट्राई करो। करेक्ट। तो इरोड ऑफ इज नेसेसरी, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, बट ये बोल रहा हूं अगर तुम इरोड ऑफ करोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त बिल्डअप होगा। अगर इरोड ऑफ तुम करोगे तब तुम एक दूसरे पोजीशन में रहोगे, राइट। तो मेरे ख्याल में इरोड ऑफ नेसेसरी नहीं है, बट चैलेंजिंग प्रॉब्लम कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए इरोड ऑफ जरूरत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आंसर देने जा रहा हूं, इरोड ऑफ का हर एक प्रॉब्लम करना जरूरी है? द आंसर इज नो, यू नो नीड टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, राइट। इरोड ऑफ में जितने सारे सेगमेंट्स है, इस सारे सेगमेंट्स का कौन सा प्रॉब्लम करना है या कौन सा प्रॉब्लम नहीं करना है, वो मैं यहां पे तुम्हें शो कर रहा हूं वन बाय वन। करेक्ट। ये देखो, ये देख के यहां से स्क्रीनशॉट ले लो और यही प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो। वन बाय वन स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुम यही प्रॉब्लम सॉल्व करो। इससे बाहर का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। और मैं इसी क्वेश्चन बैंक का जो जो प्रॉब्लम एग्जैक्टली सॉल्व करना है, ये पीडीएफ बना के मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, तो तुम ग्रुप डिस्क्रिप्शन से भी ये डाउनलोड करके ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से आईई इरोड ऑफ जरूरत है जब तुम चैलेंज चाहते हो, वरना विदाउट सॉल्विंग एनी आईई इरोड ऑफ प्रॉब्लम यू ऑल्सो कैन डू वेरी वेल इन जेई एडवांस्ड, राइट। जेई एडवांस के लिए इरोड ऑफ इनएविटेबल जरूरत है, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, बट करोगे तो अच्छा होगा। बट ये करने का टाइम है जब तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन खत्म हो गया, उसके बाद, उससे पहले नहीं। और सारे प्रॉब्लम नहीं करना है, कौन सा प्रॉब्लम करना है वो मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या तुम लोग ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले लिए हो। ओके। तो आज का एपिसोड यही था कि इरोड ऑफ जरूरत है कि नहीं, तो तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब तुम्हें मिल गया। चलो, हैप्पी लर्निंग।